मेरी लाइफ में सिर्फ बेटियां ही बेटियां थीं। एक बेटा हो ये विश आज भी मेरे दिल में बाकी थी। मेरी शादी को 12 इयर्स हो चुके हैं। मेरी 4 डॉटर्स हैं, बट कोई भी बेटा नहीं। मेरे हस्बैंड मजदूरी करते हैं। घर का खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। 3 महीने हो गए। मकान मालिक हर 3rd डे घर आकर हमें उल्टी सीधी बातें सुनाता है क्योंकि हमने पिछले 3 मंथ्स से घर का किराया नहीं दिया है। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा, लगता है बेटे की विश हमारे दिल ही में रह जाएगी। शायद हम सिर्फ लड़कियों के पेरेंट्स ही बनकर रहेंगे। कोई लड़का हमारे नसीब में नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा, मायूस मत हो, ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं। जिस दिन उसकी कृपा हुई हमें एक बेटा जरूर मिल जाएगा। मेरी सबसे बड़ी बेटी 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन हम सब लोग पास के एक पार्क में घूमने गए। मेरी चारों बेटियां एक स्लाइड वाला झूला झूलने लगी, जबकि मैं और मेरे हस्बैंड पास ही की एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। तभी मेरी बड़ी बेटी दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि मम्मा, वहां झूले के पास कोई बेबी रो रहा है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि यहां तो आसपास कोई नजर नहीं आ रहा, फिर यह बेबी किसका रो रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी से झूले के पास पहुंचे। वहां एक बच्चों वाली बास्केट रखी हुई थी। उसके ऊपर का ढक्कन बंद था। मेरे हस्बैंड ने ढक्कन हटाया तो अंदर एक बहुत ही क्यूट बेबी लेटा हुआ रो रहा था। मेरे हस्बैंड ने हैरानी से कहा, इतना क्यूट और प्यारा बेबी कौन यहां छोड़कर चला गया? वो भी बॉय है। लड़के का नाम सुनकर मैं तेजी से लपकी और उसे गोद में उठा लिया। मेरी गोद में आकर वो बिल्कुल चुप हो गया और मुझे स्माइल करके देखने लगा। मुझे उस बेबी पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे हस्बैंड ने वहां के लोगों से मालूम भी किया, चौकीदार से पूछा, लेकिन सबने इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता कि ये किसका बच्चा है। चौकीदार ने पुलिस को फोन कर दिया। कागजी कार्रवाई हुई और पुलिस ने कहा, अगर कोई इस बच्चे को लेना चाहे तो ठीक है, वरना इसे चाइल्ड होम में दे दिया जाए। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, कुछ भी हो, हम इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेंगे। हम इसे चाइल्ड होम में नहीं देंगे। और शायद ये ईश्वर की तरफ से हमें बेटे की शक्ल में एक गिफ्ट मिला है। ये मेरी दुआओं और मन्नतों के बदले मेरे नसीब आया है। ये मेरी जान, मेरा दुलारा, मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा बच्चा है। मैं उसे बहुत प्यार करने लगी। वो भी मेरी गोद में ऐसे लिपट रहा था जैसे हकीकत में मेरा ही बच्चा हो। हम उस बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश थीं। वो उसे बैठी खिला रही थीं। मेरे शौहर भी बहुत खुश थे, लेकिन वो कुछ खामोश से थे। मैंने उनको देखते हुए पूछा, आप इतना खामोश क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारा इस बच्चे के साथ प्यार देखकर डर रहा हूँ कि कहीं ये किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया, तो फिर शायद तुम वो बर्दाश्त ना कर सकोगी। मैंने कहा, अरे छोड़ो ये बातें, ये मेरा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर ने हमारे घर में अब तो खुशियां ही खुशियां दे दी हैं। मैंने उस बच्चे का नाम साहिल रखा। साहिल की एक बात बहुत अजीब थी कि वो सारा दिन तो हम लोगों के साथ खेलता रहता, लेकिन अब सोने का वक्त होता तो वो हम लोगों के पास नहीं सोता था, बल्कि जब तक उसको उसी बास्केट में ना लिटाया जाता उसे नींद नहीं आती थी। शाम का वक्त था। मैं साहिल को अपनी गोद में लिए बैठी प्यार कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और मकान मालिक अंदर आया। वो बहुत गुस्से में चिल्लाने लगा कि तुम लोगों ने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। अगर कल शाम तक तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो तुम लोगों का सामान इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। ये सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि घर का किराया भी 10,000 रुपए महीना था। हमारी आमदनी बहुत कम थी, घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता था और अब 3 महीने का किराया भी हम लोगों को देना था, मतलब 30,000 रुपए। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान बैठी थी। मैंने उठकर साहिल को बास्केट में लिटाया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर के बाद जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि मकान मालिक ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। ये सुनकर वो भी परेशान हो गए और अपना सर पकड़कर बैठ गए कि अब ये 30,000 रुपए कहां से लाएंगे। सर्दियों का मौसम था। रात के 8 बज रहे थे। सारे बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे।
हम पति पत्नी किराए की टेंशन में खामोश बैठे थे। तभी अचानक बास्केट में साहिल रोने लगा। मैं उठी और साहिल को गोद उठाकर सोफा की तरफ आने लगी। तभी मेरी नज़र बास्केट पर पड़ी तो उसमें हजार हजार नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने अपने पति को दिखाया तो वो भी हैरान हुए और वो पैसे उठाकर गिनने लगे। वो पूरे 1 लाख रुपए थे। मैं बड़ा हैरान हुई कि बास्केट में पैसे कहां से आ गए। मैं तो रोजाना बास्केट को साफ करती हूँ, मुझे तो कभी ऐसा कुछ नजर ना आया। अगली सुबह हमने मकान मालिक को 30,000 रुपए किराए के दे दिए और 70,000 रुपए फिर भी हमारे पास बच गए। हमने उन पैसों से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि सर्दियों में ठंडे पानी से कपड़े धोने में हाथ कटे जाते थे। मैंने साहिल को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी और कहने लगी कि तुम इतने छोटे हो, फिर भी तुमने हमारी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। तुम कितने अच्छे हो। मेरे पति मुझसे बार बार कह रहे थे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले यह मालूम करो कि ये पैसे यहाँ आए कैसे। कहीं ये बच्चा जिन्नात तो नहीं है। मुझे इस बच्चे पर पहले ही दिन से शक हो रहा है। मैंने कहा, आप भी अजीब अजीब बातें करते हैं। एक तरफ मेरे प्यारे बच्चे ने हमारी मुसीबत हल कर दी और दूसरी तरफ आप हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे बच्चे को ऐसी वैसी बातें ना कहें, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अचानक एक दिन रास्ता चलते ट्रक से हम पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति की उसी वक्त मौत हो गई और मुझे भी बहुत चोट लगी, यहाँ तक कि मेरी जुबान तक कट गई। कई दिनों तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर मुझे घर लाया गया। पति की मौत का सदमा मुझ पर बहुत ज्यादा था। हर वक्त मेरी आंखों से आंसू बहा करते थे। मेरी जुबान भी कट चुकी थी, इसलिए मैं अपना दर्द भी अब किसी से बयान नहीं कर सकती थी। मेरे वो रिश्तेदार जिन्होंने हम लोगों को कभी घर से निकाल दिया था, और उन्हीं की वजह से हमारी ये हालत हुई थी कि हम किराए के मकान में रहने पर मजबूर थे। उन्होंने मौका अच्छा देखकर मेरे घर ही में डेरा डाल दिया था। हमदर्दी के नाम पर वो हमारी जायदाद पर कब्जा करते जा रहे थे। मैं बिल्कुल बेबस थी। अंडरस्कोर मेरा साहिल बहुत छोटा था। उन लोगों ने हमारे कारोबार को भी अपने हाथ में ले लिया। मेरे बच्चों को खाना तक नसीब नहीं होता था। मेरा साहिल कई कई दिन भूखा मेरे पास पड़ा रहता था। मेरी बेटियां कई रोज से भूखी सो रही थीं। एक रात साहिल मेरी गोद में लेटा सो रहा था, तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लागे। मेरे आंसुओं की वजह से साहिल की आंख खुली तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं अपने साहिल को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी, लेकिन मेरी जुबान कट चुकी थी। मैं बोल नहीं सकती थी। मेरा साहिल मेरे आंसू पोंछ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे आंसू पोंछ रहा था, मुझे और ज्यादा रोना आ रहा था। मैं अपने बच्चों की यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। तभी अचानक साहिल ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, मामा, मैं समझ रहा हूँ एएपी जो कहना चाहती हो अंडरस्कोर एएप। परेशान ना हो, मैं सिर्फ अब्बा के 40वें का इंतजार कर रहा हूँ। किसी तरह अब्बा का 40वां गुजर जाए, फिर देखना मैं इन दुश्मन रिश्तेदारों को घर से कैसे निकाल दूंगा। साहिल की ये बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। वो तो अभी बहुत छोटा था, लेकिन ऐसी बातें कर रहा था जैसे बहुत बड़ा हो गया है। जो मैंने उसको हाथ बढ़ाकर छुआ तो उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मम्मा, अब्बा जी मुझे पहचान गए थे, लेकिन आप नहीं पहचान पाई थी। मैं एक जिन्नात हूँ। मेरी माँ उसी घर में रहा करती थी जहाँ एएप लोग किराए पर रहते थे। मेरी माँ आपको रोजाना रात में ईश्वर से एक बेटा मांगते देखा करती थी, इसलिए मेरी माँ ने अपने बेटों में से एक बेटा आपको दे दिया। मम्मा, आपकी नजर में मैं 4 साल का हूँ, लेकिन हकीकत में मैं 20 साल का हो चुका हूँ। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका साहिल। ये मेरी बहनें हैं। आप परेशान ना हो। अब्बा के 40वें के बाद देखना मैं कैसे बेटे होने का हिक अदा करता हूँ। आप परेशान ना हो। मैं अपनी बहनों के लिए बड़ा भाई बनकर सारे हिक अदा करूंगा और उनको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरी माँ रोजाना मुझसे उसी बास्केट में मिलने आती है, इसीलिए बचपन में मैं हमेशा उसी बास्केट में सोता था। एएप लोगों को बास्केट से जो पैसे मिलते हैं वो मेरी माँ ही एएपी लोगों की मदद करती है। साहिल की ये बातें सुनकर मेरे अंदर एक सुकून सा दौड़ गया। उसके जिन्नात होने से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जीने का एक सहारा मिल गया हो।
मुझे यकीन हो गया था कि मेरा साहिल जरूर मेरी बच्चियों का ख्याल रखेगा। साहिल मेरे सामने ही अपना रूप बदलकर एक 20 साल का लड़का बन गया और कहने लगा, मम्मा, अब मैं इस शक्ल में आऊंगा और आप लोगों की मदद करूंगा। आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर साहिल ने हकीकत में बेटे जैसा सब कुछ किया। उसने सारे रिश्तेदारों से हमारी जान छुड़ा दी और अपनी बहनों का ऐसे ख्याल रखने लगा जैसे उनका सगा बड़ा भाई हो। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे आकर कहा, मम्मा, ये हमारे घर में 20 साल का लड़का कौन रहता है, लेकिन ये जो भी है हम लोगों का बहुत ख्याल रखता है। इसने हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी हैं। कई साल गुजर गए। मेरी तबीयत अब कुछ ठीक हो गई थी और मैं चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी। साहिल ने मेरी चारों लड़कियों की शादी बहुत अच्छे घरों में धूमधाम से कराई। उनके दहेज में कोई कमी नहीं आने दी। एक दिन शाम को साहिल ने मुझसे आकर कहा, मम्मा, अब मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि शादी करके अपना घर बसा सकूं। लेकिन मम्मा, आप परेशान ना होना, मैं हर रात आपसे जरूर मिलने आऊंगा। मैं आपको एक तोहफा देकर जा रहा हूँ। इतना कहकर साहिल ने मेरे हाथों में एक अंगूठी पहना दी और कहा, मामा, आपको जब भी मेरी याद आए इस अंगूठी को अपनी जुबान पर लगा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका प्यारा सा साहिल। इतना कहते हुए साहिल मेरे गले से लिपट गया और फिर ना जाने कहां गायब हो गया।